हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 9 जुलाई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि 2021 में आयोजित होने वाले फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी किस देश के पास है। तो आपका करेक्ट आंसर था इंडिया, इसका करेक्ट आंसर था भारत। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, एक कल का जो क्वेश्चन था उसमें एक करेक्शन और कर लीजिएगा। जिन्होंने 7-8 बजे से पहले जो वीडियो देख लिया था उसमें एक क्वेश्चन उनको मिला होगा, बाद में एक क्वेश्चन रिमूव कर दिया गया था। तो देखिए, क्वेश्चन था कि किस राज्य सरकार ने राज्य में बुनकर समुदायों के लिए एक योजना शुरू की है। इस योजना का नाम नेकर सम्मान योजना रखा गया है। तो ये योजना किसने शुरू की है? कर्नाटक सरकार ने शुरू की है। जो जिन्होंने कल ये देख लिया था वो करेक्शन कर लीजिएगा, और जिन्होंने नहीं देखा वो इसको याद कर लीजिएगा। नेकर सम्मान योजना कर्नाटक सरकार की है। जो वहाँ के बुनकर समुदाय है उनको प्रोत्साहित करने के लिए ही ये योजना वहाँ के सरकार ने शुरू की है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। पहला क्वेश्चन देखिएगा, किस देश ने औपचारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको शॉर्ट में कहते हैं WHO, इससे अपनी सदस्यता वापस लेने के लिए संयुक्त राष्ट्र को अधिसूचित किया है। यानी कि सिंपल भाषा में बोले तो हाल ही में जो है यहाँ पे कौन से देश ने जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है इंग्लिश में बोलते इसको, इससे अलग होने की घोषणा कर दी है। तो आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में, जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जो है इसी महीने से जो है यहाँ पर जो WHO है उससे अलग होने की घोषणा कर दी है। ठीक है, हुआ क्या था देखिए, जो मतलब कि रिसेंटली पिछले महीने में जो WHO है उस पर जो है अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने कई आरोप लगाए थे। बोला था कि चीन का जो है ये पक्षपाती है WHO, और जो महामारी चल रही है उसका कुप्रबंधन का आरोप भी जो है इस पर लगाया गया था अमेरिका के द्वारा। ठीक है, उसके बाद में इससे जो अमेरिकी मदद है इसको रोकने की धमकी भी दी गई थी राष्ट्रपति द्वारा, वहाँ के डोनाल्ड ट्रंप द्वारा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हुई थी उसके बाद में हाल ही में जो है 6 जुलाई को ये एक प्रस्ताव जो है पारित कर दिया है अमेरिका ने, और अब जो है ये इसका सदस्य नहीं रहेगा, ये यहाँ पे घोषणा कर दी है। अब यहाँ पे देखिए, घोषणा तो हो चुकी है लेकिन अभी तक 6 जुलाई 2021 तक तो जो है अमेरिका इसका सदस्य रहेगा। पिछली जो कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन इसके बने हुए हैं, जो रूल्स हैं उनके हिसाब से सदस्यता वापस लेने के 1 साल के बाद तक जो है वो उसका सदस्य रहता है। आफ्टर देन वो हटता है। ठीक है, तो 2021 तक तो ये इसका सदस्य रहेगा, फिर हट जाएगा, निकाल दिया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया यहाँ पर इसके बारे में लेटेस्ट अपडेट। अब बात करते हैं WHO की। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, इसकी जो फॉर्मेशन डेट है, एक तो ये ध्यान रखनी है आपको, अप्रैल 1948 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, इसका जो मतलब कि हेडक्वार्टर है, एक ये ध्यान रखना आपको, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, जिनेवा जो स्विट्जरलैंड का शहर है वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो हेड है वर्तमान में वो कौन है? टेड्रोस अधनॉम इसके वर्तमान में हेड है। ये तीनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब बात करते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से किसने रेलवे बोर्ड में महानिदेशक रेलवे स्वास्थ्य सेवा के रूप में कार्यभार संभाला है? देखिए, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रेलवे बोर्ड में अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उनके लिए अलग अलग महानिदेशक होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं रेलवे स्वास्थ्य सेवा डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, जिसके हाल ही में जो नए महानिदेशक चुने गए हैं वो किसे चुना गया है? ये डॉक्टर विष्णु प्रसाद नंदा को चुना गया है। इतना आपको ध्यान रखना है, किसको? डॉक्टर विष्णु प्रसाद नंदा को चुना गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े टियर 4 डेटा सेंटर NM1 का उद्घाटन हाल ही में किस शहर में किया गया है? तो देखिए, आपका करेक्ट आंसर होगा, ये किया गया है मुंबई के अंदर। देखिए, मुंबई जो नवी मुंबई है वहीं पर ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर जो है इसका उद्घाटन हाल ही में जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखने, मुंबई में जो नवी मुंबई है पनवेल, वहीं पे जो है इसका उद्घाटन किया गया है। देखिए, यहाँ पर जो इसका डेटा सेंटर का पूरा नाम है वो है योटो NM1। ठीक है, और इसको किसने निर्मित किया है? जो हीरानंदानी ग्रुप की जो सहायक कंपनी है योटा इंफ्रास्ट्रक्चर, इसी के द्वारा ये योटा NM जो डाटा सेंटर है इसको जो है निर्मित किया गया है। ठीक है, इसकी जो मेगा ऊर्जा क्षमता है वो 250 मेगावाट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डाटा सेंटर है मुंबई के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए अगला, किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा
केंद्र प्राधिकरण IFSCA के प्रथम अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति दी गई है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर जो इसके प्रथम अध्यक्ष हैं वो चुने गए हैं इजेंती श्रीनिवास। ठीक है, कौन? इजेंती श्रीनिवास को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी कि IFSCA का प्रथम अध्यक्ष चुना गया है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे, क्योंकि ये नई जो है ये मतलब कि प्राधिकरण है। और इसका देखिए ध्यान रखिएगा 2019 में जो शीतकालीन जो दौरान जो है इसको गठन को मंजूरी दी गई थी। ठीक है, और ये क्या करता है, ये मतलब कि जितने भी जो मतलब कि हमारी ये गतिविधियां हैं उनको विनियमित करने के लिए ही इस संस्था का गठन किया गया था। ठीक है, और इसके अंदर 9 सदस्य होते हैं जिसमें भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, और इनका कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष होता है। ठीक है, 3 वर्ष इसका कार्यकाल रखा गया है। देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर निर्मित करने की घोषणा की गई है? गुजरात के गांधीनगर में। कहाँ पर? गुजरात के गांधीनगर में। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें तो ये आपको देख लीजिएगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल IBC ने किसको हाल ही में जो है अपने ग्रुप का इसका नया कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO चुना है? तो देखिए जो यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल है इसका जो नया CEO है वो कौन बने हैं? जयंत कृष्णा बने हैं। कौन बने हैं? जयंत कृष्णा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विश्व जूनोसिस दिवस, वर्ल्ड जूनोसिस डे जो है ये किस दिन को मनाया जाता है? ये 6 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जूनोसिस दिवस। ठीक है, जूनोसिस क्या होता है? जूनोसिस के बारे में मैंने शायद पहले बताया था एक बार। देखिए जूनोसिस जो है एक मतलब की प्रकार का एक संक्रमण है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि वो बीमारियों को इसमें शामिल किया जाता है जो पशुओं से मनुष्य में फैलती है, यानी कि जो बीमारियां पशुओं से मनुष्य में फैलती है उनको जो है जूनोसिस की कैटेगरी में शामिल किया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो जूनोसिस डे है ये हर साल 6 जुलाई को मनाया जाता है। 6 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 6 जुलाई 1885 में जो महान वैज्ञानिक थे लुईस पास्चर, ठीक है, इन्होंने जो है इसी दिन पहली बार रेबीज का टीका बनाया था। रेबीज के टीके की निर्माण किसने की थी? लुईस पास्चर ने की थी इसकी खोज। ठीक है, और इसी के उपलक्ष्य में जो है ये मनाया जाता है 6 जुलाई को। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो रेबीज जो है ये भी एक जेनेसिस की कैटेगरी में आता है। ठीक है, क्योंकि रेबीज जो है जानवर यानी कि कुत्तों से आता है, आपको पता है, तो ये भी जो है जेनेसिस की कैटेगरी में आता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा देखिए जो बर्ड फ्लू है, स्वाइन फ्लू है, और उसके बाद में लेप्टोस्पायरोसिस है, बुर्सेलोसिस है, और जो निपा वायरस है। ठीक है, जो इंसेफेलाइटिस है, और इसके अलावा देखिए अभी जो वर्तमान में चल रहा है आपको पता है कोविड-19, ये भी जो है जूनोसिस की कैटेगरी में आता है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो सिंपल सी भाषा में जूनोसिस जो है क्या होता है, जो मतलब कि इसके अंदर जो मतलब कि मनुष्य से जानवरों से मनुष्य के अंदर फैलने वाले रोग है उनको शामिल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विश्व रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? देखिए यहाँ पर जो वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक अभी जारी किया गया है, ठीक है, इसमें भारत को जो है 34वें स्थान पर रखा गया है। कौन से स्थान पर? 34वें। यहाँ पर थोड़ा सा और विस्तार से अगर बात करते हैं, देखिए तो भारत इस बार जो है इसमें 34वें स्थान पर रहा है वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक के अंदर। ठीक है, जबकि यहाँ पे अगर मैं पिछली बात करता हूँ, पिछली बार की, तो 2018 में भारत की जो है इसमें रैंकिंग कितनी रही थी? 35वीं रही थी। 2016 में 36वीं रही थी, और 2014 में 39वीं रही थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इस सूचकांक में जो है कुल इस बार 99 देशों को शामिल किया गया था, जिसके अंदर पहले स्थान पर ब्रिटेन को रखा गया है। टॉप पर कौन रहा है इस सूचकांक में? ब्रिटेन रहा है। उसके बाद में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे जो है इसमें टॉप पर शामिल है। ठीक है, पड़ोसी देशों की बात करते हैं भारत के, तो चीन जो है इस सूचकांक में 32वें स्थान पर रहा है, श्रीलंका 45वें स्थान पर, पाकिस्तान इसको जो है इसमें 73वीं रैंक मिली है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखने हैं। जिसकी हमने बात की है वो है वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक। ठीक है, इसकी हमने बात की है यहाँ पे, जिसमें भारत 34वें नंबर पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, किसने नमामि गंगा कार्यक्रम के लिए $400 मिलियन का ऋण प्रदान किया है ताकि गंगा नदी के कायाकल्प के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और प्रदूषित रहित जो है उसको बनाया जा सके? तो ये जो है ये फंड हाल ही में विश्व बैंक ने दिया है। किसने? विश्व बैंक ने। ये आपको ध्यान रखना है।
तो यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या है, गंगा नदी का जो कायाकल्प जो बुनियादी ढांचा है उसमें सुधार करना और उसको प्रदूषित रहित बनाना ही इसका मेन मकसद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे देखिए वर्ल्ड बैंक की मैंने बात की है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो थोड़ा सा वर्ल्ड बैंक के बारे में भी बात करेंगे, यहाँ पे विश्व बैंक के बारे में। देखिए विश्व बैंक की अगर बात करते हैं तो इसका जो है, एक तो पूछा जाता है हेडक्वार्टर, क्या पूछा जाता है, हेडक्वार्टर कहाँ है, ये है वाशिंगटन डीसी के अंदर। दूसरा यहाँ पे जो है इसका फाउंडेड डेट पूछा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है 1944, और एक यहाँ पे इसके मेंबर कंट्रीज भी आपको ध्यान रख लेना। ठीक है, तो ये और यहाँ पे एक जो है इसका प्रेसिडेंट, जो वर्ल्ड बैंक है इसका प्रेसिडेंट भी आपको ध्यान रखना है, डेविड आर मालपास जो है वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट है। ठीक है, 13वें प्रेसिडेंट है इसके। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, बॉलीवुड के फिल्म निर्माता और निर्देशक जिनका हाल ही में निधन हो गया है, हरीश साहा इसका सही आंसर होगा आपका। क्या होगा, हरीश साहा, जिनको अगर आप जानते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, भारतीय भाषा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ऑल इंडिया रेडियो ने हाल ही में जिस भाषा में पहले समाचार कार्यक्रम का प्रसारण किया है, तो ये है संस्कृत। हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो ने जो है संस्कृत भाषा में भी अपने जो है कार्यक्रम वो प्रसारित करना शुरू कर दिया है, जिसका उद्देश्य भाषाओं को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, किसने निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के युवाओं को 75% आरक्षण दिए जाने संबंधित अध्यादेश को हाल ही में मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर आंसर होगा आपका हरियाणा। अब हरियाणा में क्या हुआ कि देखिए जो निजी क्षेत्र की जो प्राइवेट जो जॉब्स हैं उसके अंदर भी वहाँ के लोगों को, हरियाणा के लोगों को 75% आरक्षण जो है प्रस्तावित यहाँ पे कर दिया गया है हरियाणा सरकार ने। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। अब बात करते हैं, देखिए आज की जो क्विज है, क्वेश्चन है कि बीते दिनों किस देश की वायुसेना ने X-37B नामक एक रहस्यमयी अंतरिक्ष यान जो है प्रक्षेपित किया था, ये यहाँ पे आपको बताना है। जो भी करेक्ट आंसर है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सो फ्रेंड, ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।